Hello everyone, welcome to my channel TechLearn. Today we will be discussing about database interfaces. So firstly we will see what is interface. So interface क्या होता है? Interface is the bridge between the user and the complex underlying database engine. तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इंटरफेस होता है जो आपको क्या करता है, बेसिकली एक ब्रिज होता है किसके बीच में, यूजर के बीच में और जो आपका डेटाबेस इंजन है उसके बीच में। ठीक है, जैसे इन नॉर्मल वर्ड्स हम बात करें कि जैसे आप सिस्टम पे ओपन करते हैं कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन, तो क्या होता है आपको एक इंटरफेस दिखाई देता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। बेसिकली आप लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं या कोई और सर्विस अवेल कर रहे हैं, बट उस एप्लीकेशन क्या कर रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है। एज ए यूजर आप कनेक्ट हो रहे हो उस एप्लीकेशन के साथ, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली इंटरफेस क्या है, कनेक्ट कर रहा है आपको डेटाबेस से, यूजर को कनेक्ट कर रहा है डेटाबेस। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कॉम्प्लेक्स अंडरलाइन डेटाबेस इंजन। जो आपका डेटाबेस इंजन है उसका और यूजर के बीच का ब्रिज है ये इंटरफेस। सिंस डिफरेंट यूजर हैव डिफरेंट टेक्निकल स्किल एंड नीड्स, अगर हम बात करें तो जितने भी यूजर्स हैं उनके पास क्या है, उनके पास डिफरेंट टेक्निकल स्किल और नीड्स है। तो डीबीएमएस प्रोवाइड मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरफेस टू मेक डेटा इंटरेक्शन एफिशिएंट एंड सिक्योर। तो आपका डीबीएमएस क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है किस लिए, टू मेक डेटा इंटरेक्शन एफिशिएंट एंड सिक्योर। तो हम बात करेंगे कितने टाइप के इंटरफेसेस होते हैं इन डेटाबेस। फर्स्ट है मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस। मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस मतलब दे आर primarily used by casual users or customer. They present a list of option menus that head the user through a specific path. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि आपको क्या करना है, एक आपके पास एक लाइब्रेरी है या फिर आप एक जगह लॉगिन कर रहे हो, वो एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हो, आप एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन है, आप क्या करोगे, वहां पे बुक सर्च करोगे, कैटलॉग देख सकते हो, सर्च बाय टाइटल कर सकते हो, सर्च बाय ऑथर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको कोई कोड की नीड नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी कोड नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल क्या करना है, क्लिक क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके आप सर्चिंग कर सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है या क्लिक करना है और आप क्या कर सकते हैं, उससे रूट होके आप चीजों को देख सकते हैं। उसको कहते हैं मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस। तो इसमें बेसिकली आपके पास एक ऑप्शंस होते हैं, मेन्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, यूजर को स्पेसिफिक पाथ पे लीड करते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करें, लेट्स सपोज आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इंस्टा यूज करते हैं, आप बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हैं जस्ट लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो वो आपको क्या फैसिलिटी देता है, आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके ले सपोज आप शॉप बाई कैटेगरी का ऑप्शन आता है, आपको क्या सर्च करना है, आप साइज क्या चाहते हैं, कलर क्या चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं। बट आपको ये जरूरत नहीं है कि आपके पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका मेन्यू बेस्ड इंटरफेस। नेक्स्ट है फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। अब फॉर्म बेस्ड इंटरफेस क्या है, डिजाइन फॉर यूजर हु परफॉर्म प्रेडिक्टेबल टास्क लाइक डेटा एंट्री। ठीक है, फॉर्म बेस्ड एक तो था मेन्यू बेस्ड जिसमें आप क्या करते हैं, थ्रू लिस्ट क्लिक करके आप चीजों को देख सकते हैं या फिर वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जैसा भी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। दूसरा है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म के थ्रू एंट्री करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई डेटा एंट्री वर्क कर रहे हैं या फिर आपके पास फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, आपके पास इंक्वायरी फॉर्म है, किसी कॉन्टेक्ट अस वेबसाइट पे जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वहां पे एंट्री करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेल हो रहा है, कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव हो रहा है, किसी ना किसी के पास जा रहा है। ठीक है, या फिर आप
आपको क्या करना है, डेटाबेस में डेटा सेव करना है। जैसे आपके पास एक वेबसाइट है या आपके पास एक एप्लीकेशन है, इन्वेंट्री आपको स्टोर करना है डेटाबेस में, तो आपको क्या मिलता है, एक फॉर्म मिलता है। यहाँ जहाँ फिल करते हैं तो अपने आप क्या होती है, वो डिटेल्स आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। ठीक है, a form is displayed with blank field, the user fill the data and the system automatically translate that into a database command. ठीक है, a registration form for a website or a new patient entry form of hospital system. ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप वेबसाइट पे जाते हो, रजिस्टर करते हैं, या फिर हॉस्पिटल में नए पेशेंट की रजिस्ट्री होती है, तो बेसिकली वहाँ पे क्या है, फॉर्म बेस्ड सिस्टम है। फॉर्म क्लिक करते हैं और डेटा फॉर्म फिल करते हैं, जैसे सबमिट क्लिक करते हैं वो डेटाबेस में जाके एंटर हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्कीमा, जैसा उसका डेटाबेस डिजाइन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। तो बेसिकली GUI प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस स्कीमा एंड अ स्ट्रक्चर। जैसे आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी अगर PHP पे काम किया हो या MySQL पे काम किया हो, तो बेसिकली MySQL वर्कबेंच पे काम किया हो या PHP में, मतलब कहीं भी क्या होता है, आपने वर्डप्रेस पे, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं। PHP में एडमिन पे अगर आप जाएंगे तो क्या होता है, आप टेबल आपको करना है, आप टेबल में वैल्यूज डालिए, क्लिक क्लिक करिए और क्या होता है, वो हो जाता है। ठीक है, या फिर ड्रैग और ड्रॉप का मैकेनिज्म होता है। तो एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं PHP माई एडमिन या फिर MySQL वर्कबेंच की। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास, अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक होता है और एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर हम इन नॉर्मल वर्ड बात करें तो आपका कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कैरेक्टर्स लिखते हैं, कमांड्स लिखते हैं, तो वो क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस। दिस अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग कॉमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, सो मी ऑल सेल्स फ्रॉम लास्ट ट्यूजडे। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास AI इंटीग्रेटेड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हो रहे हैं या फिर वॉइस एक्टिवेटेड डेटाबेस असिस्टेंट्स रहते हैं, उनमें क्या यूज होता है, आपका नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस, जिसमें हम कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, आपको स्ट्रक्चर क्वेरी में उसको SQL में उसको कन्वर्ट करके और आपको रिजल्ट देता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कमांड लाइन इंटरफेसेस, जिसको हम कहते हैं CLI। तो बेसिकली कौन यूज करता है, डेटाबेस जो DBA होते हैं या फिर डेवलपर्स होते हैं जिनके पास प्रोफिशिएंसी है क्वेरी लैंग्वेज में, वो यूज करते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या करता है, यूजर को टाइप करना पड़ता है स्पेसिफिक कमांड्स, जो कहाँ पे होती है, डायरेक्ट टर्मिनल पे टाइप करी जाती हैं। जैसे जो आपका MySQL कमांड लाइन है, PostgreSQL है। ठीक है, इन पे क्या होता है, आपको कमांड्स लिखी जाती हैं। इंटरफेसेस की बात करें यूजर के अकॉर्डिंग, कि अगर हम एक यूजर की बात करें तो कौन कौन से टाइप के यूजर कौन कौन से इंटरफेसेस को यूज करते हैं। मेन्यू या फॉर्म बेस्ड कौन यूज करता है, आपके एंड यूजर्स होंगे, कस्टमर हो गए। ठीक है, बेसिकली लेमैन। टेक्निकल स्किल अगर रिक्वायर्ड है, नहीं, थोड़ी बहुत, मतलब फॉर्म पे क्या लिखा है, ठीक है, क्या फिल करना है, हमें उतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो कौन यूज करता है, डेटा एनालिस्ट और डेवलपर्स। टेक्निकल स्किल क्या होती है, मॉडरेट। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, लो होगी तो भी काम चल जाएगा। मतलब बेसिकली इसमें क्या है, आप इंग्लिश में अपनी कमांड्स दे रहे हैं। तो फिर CLI की बात करें तो आप कौन यूज करता है, DB और इंजीनियर्स, और लेकिन इसमें टेक्निकल स्किल क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, मतलब आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन कमांड्स। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। हमने बात प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज एंड DBMS लैंग्वेजेज कौन कौन से होते हैं, जिसमें था DDL, DML, DCL, DQL। तो अभी हम बात करेंगे DDL की। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था कि DDL बेसिकली क्या है, आपका
कंटेनर, सो स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम DDL कमांड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL को हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। फुल फॉर्म है यूज्ड स्पेसिफिकली टू डिफाइन, मॉडिफाई या मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। तो DDL को हम क्यों यूज करते हैं? डिफाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए। किसको? स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में हमें कोई भी चेंज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? DDL। थिंक ऑफ DDL एज द आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट। अगर हम DDL की बात करें तो ये आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है, लेकिन हम जैसे DML की बात करें तो ये क्या करता है? डेटा इनसाइड द बॉक्स, जो आपके अब DDL क्या करता है? बॉक्स क्रिएट करता है, और DML क्या करता है? इस बॉक्स के अंदर जो भी डेटा जाना है वो काम होता है DML, ठीक है। DDL कमांड्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से होती हैं। फर्स्ट होता है क्रिएट। क्रिएट का काम क्या होता है? यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स और व्यू। आपको डेटाबेस क्रिएट करना है नया, टेबल क्रिएट करनी है नई, इंडेक्स क्रिएट करनी है नई, या फिर व्यू क्रिएट करना है, उस केस में क्या यूज होता है? क्रिएट। सेकेंड है ऑल्टर। ऑल्टर का एक्शन क्या होता है? मॉडिफाई। आपको चेंज करना है स्ट्रक्चर में, जो आपके एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें, या फिर आपको कॉलम ऐड करना है, ठीक है, या कोई भी चेंज करना है। जैसे आप टेबल के अंदर क्या करना चाहते हैं, आप कुछ रीनेम करना चाहते हैं तो आप रीनेम के साथ ऑल्टर यूज करेंगे। आप ऐड करना चाहते हैं, आप कॉलम, टेबल के अंदर कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप के साथ आप ऑल्टर, तो ऑल्टर आप कई तरीके से यूज करते हैं। तो बेसिकली आप मॉडिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर को, जो आपके एग्जिस्टिंग टेबल है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए ऑल्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप। ड्रॉप किसके लिए यूज करते हैं? डिलीट करने के लिए। जैसे ही हम ड्रॉप यूज करते हैं तो आपका क्या होता है? जो आपका टेबल है वो डेटाबेस से, या डेटाबेस जो है वो सिस्टम से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर हमने लिखा ड्रॉप टेबल नेम या फिर ड्रॉप डेटाबेस नेम, तो पूरा टेबल या फिर वो डेटाबेस फ्रॉम द सिस्टम या फिर टेबल फ्रॉम द डेटाबेस कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। ट्रंकेट का काम होता है वाइप करना। वाइप का मीन्स कि आप क्या करते हैं? पूरा रिकॉर्ड टेबल से डिलीट कर सकते हैं, बट जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहेगा। स्ट्रक्चर वहां से रिमूव नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। खाली क्या होगा? उसके जो टेबल के अंदर डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा वाइप हो जाएगा। रीनेम क्या है? एक लेबल है। सो बेसिकली यूज टू चेंज द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी आपका एग्जिस्टिंग, जैसे आपका टेबल है उस टेबल का नाम चेंज करना है तो आप क्या करते हैं? रीनेम यूज करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो DDL का की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, DDL डिफाइन द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। स्केलेटन को डिफाइन करता है, इंक्लूडिंग टेबल नेम, कॉलम टाइप, रिलेशनशिप को हम कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो कमिट। अगर हम डेटाबेस सिस्टम्स की बात करें जैसे MySQL, ओरेकल, तो DDL कमांड्स होती हैं ऑटो कमिटेड होती हैं। इसका मतलब अगर आप एक बार रन कर देते हैं कमांड तो चेंज होता है वो परमानेंटली सेव हो जाता है, तो रोल बैक कमांड से भी उसको हम अंडन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेटा डेटा फोकस। DDL operation update the data dictionary, special set of tables that store information about the database own structure। तो DDL ऑपरेशन क्या कर देता है? डेटा डिक्शनरी को अपडेट कर देता है। डेटा डिक्शनरी होती क्या है? स्पेशल सेट ऑफ टेबल्स, कुछ उसमें स्पेशल सेट ऑफ टेबल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन किसकी? अबाउट द डेटाबेस के स्ट्रक्चर की। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको, किसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी। तो DDL क्या करता है? उसको अपडेट करता है। जैसे ही हम बनाते हैं नई टेबल वो अपडेट हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल, इसमें क्या होता है? क्रिएट करते हैं टेबल को, जैसे हमने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, कॉलम नेम में एम्प्लॉय ID, डेटा टाइप इंट, फर्स्ट नेम में varchar 255, लास्ट नेम varchar 255। फिर हमने एक हायर डेट का कॉलम बनाया और क्या लिख दिया? डेट, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएट। तो हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगी।
जिसमें 4 कॉलम्स होंगे, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फाइल डेट। ठीक है, ऐसे। ऑल्टरिंग टेबल के क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, हमने एम्प्लॉयज का टेबल, जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसको अपडेट ऑल्टर करना है। क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम क्या है, ईमेल। साइज हमने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉपिंग अ टेबल। इसके यूज विथ कॉशन, बेसिकली क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, पूरा जो टेबल है उसको क्या करेगा, वहां से रिमूव कर देगा विथ कंटेंट, खत्म, डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी टेबल को फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसके लिए हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा हो तो प्लीज like, share and subscribe, and thank you so much.